नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि आपकी फसल हमेशा तनाव में दिखती है। दोपहर के वक्त में अगर आप अपनी फसल को देखते हो तो आपके पत्ते मुरझाए हुए दिखते हैं, आपका पूरा पौधा मुरझाया हुआ आपको दिखता है। तो ये मुरझाया हुआपन जो आपको दर्शाता है कि आपकी फसल एक प्रकार के तनाव के अंदर है। कई बार आप देखते हो कि आपके पत्तियों के ऊपर अलग अलग प्रकार के जले जले हुए से धब्बे भी दिखाई देते हैं, जो कि किनारे पे आपको दिख जाता है, तो उसे हम स्कॉर्चिंग कहते हैं। तो ये स्कॉर्चिंग भी आने की वजह आपकी फसल तनाव में है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारी जो फसल रहती है उसको तनाव में से निकालने के लिए, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेस, उस स्ट्रेस में से निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी स्ट्रेस का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 बेस्ट वाले एंटी स्ट्रेस के साथ साथ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, कुछ बिल्कुल कम दाम में मिलने वाले होंगे, और साथ ही साथ इसमें एक बम्पर एक कॉम्बिनेशन हम बनाने वाले हैं, जो कि 2-3 आपके एंटी स्ट्रेस के मिलाकर बनने वाला है। तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, उसका कॉस्टिंग भी बहुत ही कम रहने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कॉम्बिनेशन जानने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं गर्मी के तनाव से बचाने वाले 5 बेस्ट एंटी स्ट्रेस। तो सबसे पहले वाला एंटी स्ट्रेस क्यों इस्तेमाल करना है आपको पता चल गया। आपकी फसल तनाव में है, तो उस तनाव में से बाहर निकालने के लिए ये एक प्रकार के टॉनिक नहीं है। ये बात आप पहले तो समझ लीजिएगा। टॉनिक अलग चीज होते हैं। टॉनिक आपकी फसल को दौड़ाने के लिए होते हैं, एंटी स्ट्रेस आपके फसल को तनाव में से बाहर निकालने के लिए होते हैं। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा। वरना कुछ लोग कहेंगे सर जी मैंने आपका बोला हुआ एंटी स्ट्रेस डाला और पौधा दौड़ नहीं रहा है। तो दौड़ेगा कैसे भाई? दौड़ने के लिए, दौड़ाने के लिए अलग से वाला चीज मिलता है। तो सबसे पहला वाला एंटी स्ट्रेस कौन सा वाला है? तो सबसे पहला वाला एंटी स्ट्रेस है आपका सियाप्टन। अभी फिर से आप कहोगे कि सर जी आपने फिर से कोई प्रोडक्ट का नाम ले लिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको मैं इसका टेक्निकल भी बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसके अल्टरनेटिव आप खुद से अपने एरिया में ढूंढ सकते हो। हमें यही प्रोडक्ट लेना है ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, हमने किसी से कुछ भी लिया नहीं है। तो सियाप्टन के अंदर क्या आता है भाई, ये बात को समझ लीजिएगा। जब हम सियाप्टन के अंदर देखते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है सीवीड, ठीक है। सीवीड के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज होता है। जब हम बोतल को अपने पानी के अंदर डालते हैं, टंकी के अंदर डालते हैं, तो उसमें से कुछ काला वाला चिपचिपा पदार्थ दिखता है, जो कि काले ऑयल की तरह दिखता है। तो ये जो ऑयल रहता है, ब्लैक ऑयल, तो ये कौन सा वाला ब्लैक ऑयल होता है? ये नेचुरल ब्लैक ऑयल होता है, आपका गाड़ी वाला नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो सीवीड प्लस ब्लैक ऑयल, अभी देखो करंज ऑयल आता है, अपना फिश ऑयल आता है, नीम ऑयल आता है, तो ये सभी चीजें काम करती है आपके एंटी स्ट्रेस के रूप में। तो अभी आप कहोगे सर जी करंज तेल ये तो अलग चीज होता है, ये कैसे काम करता है? सिंपल वाली चीज है कि जब आपका पौधा जो रहता है, उस पौधे की जो पत्तियां फल हो गए, उनको तेज धूप में जब अपना कार्य करना पड़ता है, तब क्या होता है कि वो फसल तनाव में आ जाती है। तो अभी आप कहोगे इसे और भी आसान बनाकर समझाइए। तो जब हम तेज धूप में जाती है तो हमारी त्वचा काली पड़ जाती है, हमारी त्वचा जल जाती है, उसको सनबर्न भी कहते हैं। तो इसी सनबर्न से बचने के लिए गर्मी में इसी टेम्परेचर के तनाव से बचने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो हमारा बॉडी लोशन वगैरह आता है ना, जिसकी वजह से तेज धूप का भी इम्पैक्ट हमारे त्वचा के ऊपर नहीं होता है, उसी तरीके से ये सीविड प्लस ब्लैक ऑयल का भी असर हमारे पौधों के ऊपर, मतलब इसकी वजह से सूरज के रोशनी का भी बुरा असर हमारे पौधों के ऊपर नहीं होता है, और हमारी फसल बच जाती है। तो कोई भी ऑयल वाला और सीविड वाला दोनों प्रोडक्ट एक साथ मिलने वाला कोई भी और प्रोडक्ट आपके नजर में हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी दूसरा वाला प्रोडक्ट कौन सा है? हाँ, हालांकि इसका कॉस्टिंग ज्यादा है, तो अभी थोड़ा सा कम कॉस्टिंग वाला और मीडियम रेंज का और मीडियम रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ग्रीन मिरेकल का। अभी ग्रीन मिरेकल टिस्टेन कंपनी का आता है, अपना सियाप्टन इसाग्रो कंपनी का आता है। तो ग्रीन मिरेकल जो टिस्टेन कंपनी का आता है, अभी इसका भी नाम ले लिया तो मतलब यही लेना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ टेक्निकल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। हम ज्यादा नाम बन चुके प्रोडक्ट का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लगभग सभी लोग उसको जानते हैं। तो अभी ग्रीन मिरेकल के अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है आपका फैटी एसिड का चेन आता है, ठीक है। अभी ये फैटी एसिड चेन वाले प्रोडक्ट मार्केट में कई सारे मिलते हैं।
आप इनका भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके बाद तीसरा वाला जो चीज है वो कौन सा है? तो तीसरा वाला चीज हम अक्सर बताते रहते हैं आपको, वो है आपका सिलिकॉन पाउडर। जी हाँ, सिलिकॉन पाउडर की हम बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन पाउडर आप किसी भी कंपनी का लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 50% वाला होना चाहिए। पाउडर फॉर्मुलेशन में लोगे तो आपको ये सस्ते में बढ़िया मिलेगा, और पाउडर फॉर्मुलेशन ज्यादातर रिएक्शन नहीं करता है किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसीलिए हमें सिलिकॉन पाउडर फॉर्मुलेशन में लेना है एंटी स्ट्रेस के रूप में। अभी सिलिकॉन आपकी फसल में मजबूती लाता है, जैसे कि नदी के अंदर मिलने वाली वालू होती है, वो उसको सिलिका ही कहा जाता है। उसके अंदर जो मजबूती रहती है वही मजबूती इसी सिलिकॉन के अंदर रहती है, और ये सिलिकॉन अगर हम हमारे फसलों को देते हैं तो फसलों के अंदर भी एक प्रकार की मजबूती आ जाती है, जिसके अत्यधिक इस्तेमाल से आपकी फसल दोपहर के वक्त में भी एकदम फ्रेश नजर आ सकती है। तो इसीलिए आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद कौन सा वाला प्रोडक्ट है कि भाई वो जो आपके फसल को तनाव से मुक्त रखता है, तो उसके बाद है आपका चिलेटेड कैल्शियम। जी हाँ, चिलेटेड कैल्शियम अलग चीज है और आपका कैल्शियम नाइट्रेट अलग चीज है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अभी चिलेटेड कैल्शियम अगर आप अपनी फसल को डालते हो तो फसल में कैल्शियम की वजह से भी मजबूती आती है। आप देखना कि गर्मियों के दिनों में अगर कोई चुनखड़ी वाली जमीन हो तो उसमें जो पौधा दिखता है वो थोड़ा सा फ्रेश दिखता है आपकी हल्की जमीन की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैल्शियम वाली जो जमीन होती है, चुनखड़ी वाली जमीन में कैल्शियम ज्यादा मिलता है, तो उसी कैल्शियम की वजह से वो फसल फ्रेश दिखती है। तो यहाँ पे कैल्शियम भी मजबूती लाने का काम करता है आपके फसल के अंदर, एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है। अभी आगे वाला जो बताने वाले हैं वो तो आप सभी को पता ही है, हम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि किसानों के घर पे ही मिलता है, किसी को मुफ्त मिलता है तो किसी को 50-100 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं काऊ मिल्क की। अभी काऊ मिल्क हो गया या फिर बफेलो मिल्क हो गया या फिर मतलब गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया या फिर बकरी का दूध हो गया, आपका किसी भी चल जाएगा। तो दूध के अंदर कैल्शियम भी होता है, और एक देखो उसके अंदर थोड़ा सा एक ऑयली लेयर भी आता है, तो वही ऑयली लेयर इस तरीके से आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अभी हम जानेंगे आज की खास बात के अंदर एक बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन जो कि इन सभी का काम चुटकियों में कर दे और उसका जो कॉस्टिंग है वो भी कम निकल के आए। तो इसी तरीके से अभी हम पहले इसके डोज जान लेते हैं। तो सियाप्टन अगर आप लोगे तो 200 लीटर पानी के लिए 200 ml से 400 ml तक ले सकते हो। ग्रीन मिरेकल आप 200 लीटर पानी के लिए 500 ml का इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन पाउडर आप 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। चिलीटेड कैल्शियम का आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध आप 500 मिली से लेकर 1 लीटर तक 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम बनाएंगे एक कॉम्बिनेशन जो कि आपके फसल को मतलब 2-3 एंटी स्ट्रेस एक साथ इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी फसल तनाव रहित हो जाएगी। तो वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा यहाँ पे, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे चिलेटेड कैल्शियम लेंगे, चिलेटेड कैल्शियम। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लेंगे सिलिकॉन पाउडर। आपके पास अवेलेबल है तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बढ़िया रहेगा। और इसी के साथ साथ हम काऊ मिल्क भी ले लेंगे। तो इन तीनों का मिश्रण यदि आप अपने फसल के अंदर डालते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चिल्टेड कैल्शियम वही वाला हमारा 200 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम, और तीसरा गाय का मिल्क दूध वो है 500 ml से 1 लीटर। अभी यहाँ पे अगर आपके एरिया में सिलिकॉन पाउडर नहीं मिलता है तो ज्यादा मगजमारी भी करने की जरूरत नहीं, आप चिलेटेड कैल्शियम और गाय के दूध का भी इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके फसल में मिल जाएंगे। सिलिकॉन पाउडर की जगह अगर आपके एरिया में ग्रीन मिरेकल मिलता होगा, यानी कि फैटी एसिड चेन वाला कोई प्रोडक्ट होगा, तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ जाओ, चिल्टेड कैल्शियम, गाय का दूध और ग्रीन मिरेकल, इन ये तीनों भी एक साथ जाते हैं तो फसल में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाता है। इसके आगे की बात अगर कहने जाए तो आपकी फसल को तनाव रहित रखने के लिए अगर गर्मियों के दिनों में जमीन से अगर दूध चलता जाए तो भाई आपकी फसल में जो मजबूती आएगी वो किसी से भी नहीं आ सकती, इतना अच्छा मजबूती मिलेगा। और एक प्रकार का टॉनिक जैसा भी काम करता है, मतलब दूध 2 in 1 है। यहाँ पे एंटी स्ट्रेस के साथ साथ वह
काम करता है आपके टॉनिक के रूप जैसा, और कैल्शियम भी देता है। तो दोनों तीनों फायदे आपके दूध के अंदर है, और दूध में कोई भी मिलावट का झंझट नहीं है, और कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप अपना शेड्यूल के अंदर अच्छे से एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी फसल आपके सामने दिखाई देगी। ये 5 वाले बेस्ट इंसेक्टी एंटी स्ट्रेस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।